हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द करंट टाइम्स। तो क्वेश्चन ये रहता है कि डियर सर, एक हाई बॉडी काउंट वाले पार्टनर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक हाई बॉडी काउंट वाले पार्टनर को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इन टुडेज़ वीडियो, एंड एक पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक अरेंज मैरिज सेटिंग है। एक मीटिंग हो रही है एंड उस मीटिंग में दोनों लड़का लड़की हैं, उन दोनों के पेरेंट्स भी हैं। अब ये जो दोनों लड़का लड़की हैं, इनके बीच में 1-to-1 डिस्कशन हो रही है। तो ये कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ बैकड्रॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, तो आपको उस पोटेंशियल पार्टनर से डायरेक्टली फेस टू फेस ये सवाल पूछना है कि हाँ जी डियर ईशा जी, क्या शादी से पहले आपके अफेयर्स रह चुके हैं, एंड अगर हाँ तो सब ख़त्म हो चुका है ना। एंड लड़कियों को भी ये क्वेश्चन पूछना है फ्रॉम द पोटेंशियल पार्टनर, एंड सिमिलरली लड़कों को भी पूछना है कि हाँ जी ईशा जी, सब ख़त्म हो चुका है ना अगर कोई अफेयर था तो। अब देखिए होता क्या है, जो ये हाई बॉडी काउंट वाले लोग रहते हैं ये थोड़े ज़्यादा शाणे रहते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, ये इस क्वेश्चन को सुन के ऑफेंड हो जाएंगे। तो जो ईशा जी हैं, जिनसे राहुल ने क्वेश्चन पूछा कि ईशा जी आपका कोई अफेयर तो नहीं था पहले, तो ईशा जी का जवाब आएगा कि राहुल तुमने मुझसे ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी। तो इस तरह वो जो ईशा जी हैं वो इस क्वेश्चन को सुनकर ऑफेंड हो जाएंगी। अब देखिए, ये सबसे पहला तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस प्रॉमिस्क्यूअस नेचर। तो अगर आपको भी इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, ऑफेंड होने वाला रिस्पॉन्स मिलता है, तो दिस इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग, एंड जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट मैरिज, वॉक अवे फ्रॉम दैट पोटेंशियल पार्टनर। बिकॉज देखिए, यू हैव एवरी राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन, एंड सब लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछना आजकल कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये तो था पहला सिनेरियो, जब वो जो पोटेंशियल पार्टनर हैं इस क्वेश्चन को सुन के ऑफेंड हो जाएंगे, एंड आप समझ जाएं कि उस ऑफेंड होने वाले नेचर के पीछे क्या रीज़न है, राइट। तो ये था सिनेरियो नंबर 1। अब सिनेरियो नंबर 2, तो मोस्टली केसेस में आपके साथ क्या होगा, आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि अच्छा मेरा तो कोई अफेयर नहीं था, या फिर मेरा एक अफेयर था एंड वो सब ख़त्म हो चुका है, नाउ एवरीथिंग इज़ इन द पास्ट। ये आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब देखिए, ये बात सही हो सकती है या ये बात गलत हो सकती है, यू डोंट नो। तो आप यहाँ पर चांसेस नहीं ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उन पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपको 1-to-1 डेट्स पर जाना है एटलीस्ट 3-to-4 टाइम्स, एटलीस्ट 3-to-4 टाइम्स बिफोर मेकिंग योर फाइनल डिसीजन। आपको 1-to-1 डेट्स पर जाना है। एंड अगेन, अगर सामने से ये रिस्पॉन्स आता है कि हाँ जी हमारी लड़की नहीं जाएगी डेट्स पर, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं चलता है हमारे ख़ानदान में, तो अगेन यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट मैरिज। कि भाई अगर मैं अपने होने वाले पति या अपनी होने वाली पत्नी के साथ अगर मैं अभी डेट्स पर नहीं जा सकता हूँ बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन, फिर शादी रहने देते हैं, राइट। तो आपको इंसिस्ट करना है दैट यू वांट टू गो फॉर 1-to-1 डेट्स विद दैट पोटेंशियल पार्टनर, ठीक है। तो अब आपको सहमति मिल गई कि अच्छा हम डेट्स पर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको डेट्स पर जाना है एट अ वेरी वेरी गुड प्लेस, कोई बढ़िया रेस्टोरेंट या बढ़िया कैफ़े जहाँ पर बाकी लोग भी आते हैं, जहाँ पर बाकी सुंदर लोग आते हैं, ऐसी जगह पर आपको जाना है। एंड अपनी सिटी के अकॉर्डिंग आप ऐसी कोई जगह चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप वहाँ पर गए ऑन अ डेट विद योर पोटेंशियल पार्टनर। वहाँ पर जाकर आपको ऑब्जर्व करना है उनका बिहेवियर,
बिहेवियर ऑब्ज़र्व करना है एंड उनकी आँखों को ऑब्ज़र्व करना है, उनकी नज़र को ऑब्ज़र्व करना है। एंड यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी एक बहुत ही शार्प नज़र ऑन दैट पार्टनर। तो आपको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा उनके बिहेवियर एंड उनकी नज़र को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ देखिए होता क्या है, अब ये रहेगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। देखिए होता क्या है, जिन पार्टनर्स की नॉर्मल नेचर रहती है उनकी नज़र, उनका ध्यान रहेगा आपके ऊपर। ऑन दी अदर हैंड, जिन लोगों की, जिन पार्टनर्स की प्रोमिस्कुअस नेचर रहती है उनका ध्यान रहेगा किसी और के ऊपर, उनकी नज़र रहेगी किसी और के ऊपर। एंड ये जो नज़र का डिफरेंस है वो आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा। अब देखिए किसी को देखना, किसी को नॉर्मली देखना एंड किसी को ताड़ना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। तो आपको इंस्टिंक्टिवली समझ आ जाएगा एंड यहाँ पर अपने इंस्टिंक्ट्स को आप अच्छे से ट्रस्ट करें तो आपको नेचुरली समझ आ जाएगा कि अच्छा ये जो लड़की है ये तो बाकी लड़कों को जस्ट देख रही है या फिर क्या ये उन्हें ताड़ रही है। आई एम श्योर आप ताड़ना का मीनिंग समझते होंगे। तो वो देखने से अलग रहता है, जब आप किसी को किसी और नज़र से देखते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करनी है, राइट। इस पॉइंट को तो आप ज़रूर रियलाइज़ करें, नोट करें एंड ये आप डिफरेंस समझने की कोशिश करें। अगेन रिपीटिंग द सेम पॉइंट ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो नॉर्मल लोग क्या करेंगे, स्पेशली जब ये डिस्कशंस होती हैं, ये वाली जो डेट्स होती हैं बिफोर द मैरिज, उनमें उनका ध्यान, उनकी आंखें आपके ऊपर टिकी रहती हैं। बट जो अपने हाई बॉडी काउंट वाले, प्रोमिस्कुअस नेचर वाले लोग हैं, उनकी आंखें इधर उधर देखती रहेंगी कि अच्छा वो लड़की देखो, वो लड़का देखो, ये तो ठीक है, इससे तो मैं शादी कर लूँगी, ही इज़ नॉट अ बिग डील। बाकियों की तरफ वो लड़की देखना चाहेगी। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करनी है, राइट। तो इस तरह आपको 3 से 4 मीटिंग्स पर ज़रूर जाना है। तो आई विल नॉट से कि आप एक ही मीटिंग के बेसिस पर कंक्लूड मत करें, हो सकता है एक मीटिंग में आपको थोड़ा गलत आइडिया मिल जाए। तो 3 से 4 मीटिंग्स पर जाएं एंड जब आप इस तरह 3-4 मीटिंग्स पर चले जाएंगे, 3-4 डेट्स पर चले जाएंगे, तो आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे। बिकॉज अगेन ये जो हाई बॉडी काउंट वाले लोग हैं, प्रोमिस्कुअस नेचर वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ भी करके किसी और की बात करना चाहेंगे आपसे। तो लेट्स से वही ईशा जी हैं और योर पोटेंशियल पार्टनर, एंड अगर उनकी इस तरह की प्रोमिस्कुअस नेचर है तो ईशा जी आपको कहेंगी कि अच्छा राहुल वो देखो वो लड़का बैठा है ना उस टेबल पे, हाउ वियर्ड, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो लड़का देखो उसने वो किस तरह की बात कर रहा है। तो वो जो ईशा जी हैं उनका आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा, उनका ध्यान रहेगा बाकी लोगों पर। एंड एक पॉइंट पर आके आपको तो ऐसा लगेगा कि यू आर नॉन एग्जिस्टेंट देयर, आप तो जैसे बैठे ही नहीं हैं, पे ध्यान किसी और के ऊपर है, बातें किसी और की हो रही हैं। तो इस तरह आप उस प्रोमिस्कुअस नेचर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, जो ये प्रोमिस्कुअस नेचर वाले, जो हाई बॉडी काउंट वाले लोग रहते हैं, ये आपको बातों बातों में बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन जो ईशा जी हैं वो आपको कुछ इस तरह की बातें बताएंगी कि अच्छा देखो राहुल, मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं हु आर बॉयज़, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू राहुल, पता नहीं तुम्हारी फ्रेंड्स हैं कि नहीं हु आर गर्ल्स, बट देखो राहुल मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं हु आर बॉयज़, आई होप यू डोंट माइंड, आई होप तुम थोड़ा मॉडर्न माइंडसेट रखते हो, आई होप तुम वैसे ट्रेडिशनल लड़के नहीं हो, अगर तुम मॉडर्न हो तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो वो कहेंगी कि अच्छा राहुल देखो मुझे तो पार्टी करना बहुत पसंद है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो बॉयज़ हैं उनके साथ पार्टी शादी के बाद भी कंटिन्यू रखना चाहूँगी, आई होप तुम्हें इसमें तो इशू नहीं होना चाहिए, इतना तो मॉडर्न आजकल हर किसी को होना चाहिए। तो इस तरह वो जो ये जो प्रोमिस्कुअस नेचर वाले पार्टनर्स हैं वो आपको बातों बातों में बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा यार मैं तो बड़ा ट्रेडिशनल माइंडसेट वाला हूँ, मुझे तो पता नहीं क्यों यहाँ पर गलत वाइब्स आ रही हैं। देखिए अगेन अपने इंस्टिंक्ट्स को आप डाउट मत करें, ये आपको डोमिनेट
करने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली वो जो ईशा जी हैं वो पहले से फील्डिंग सेट कर रही हैं, पहले से वो स्टेज जमा रही हैं कि देख भाई राहुल, शादी के बाद मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूँगी, जो कांड मुझे करने हैं मैं वो कर लूँगी, तू मुझे रोकियो मत। राइट तो आपको रियलाइज़ करना है, देखिए प्रोमिस्क्यूअस नेचर एंड डोमिनेटिंग नेचर गो हैंड इन हैंड। तो जितने ये पार्टनर्स रहते हैं विद अ वेरी वेरी प्रोमिस्क्यूअस नेचर, वो डोमिनेटिंग नेचर भी आपको दिखाएंगे। तो ये जो डेट्स पर आप जाने वाले हैं, तो इन डेट्स में अगर आप बहुत डोमिनेटेड फील कर रहे हैं कि अरे यार मैं तो बहुत डोमिनेटेड हो गया, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, अरे इस लड़की के तो कितने सारे फ्रेंड्स हैं हु आर बॉयज़, मेरी तो कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है जो एक लड़की है। तो अगर आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर दाल में बहुत कुछ काला है। यहाँ पर हाई चांसेस ऑफ दैट गर्ल हैविंग अ वेरी वेरी प्रोमिस्क्यूअस नेचर एंड वेरी हाई चांसेस कि उसका हाई बॉडी काउंट रहा होगा। एंड देखिए अभी तो शादी नहीं हुई है, शादी के बाद तो क्या क्या होने वाला है यहाँ पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। राइट तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें एंड दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट काइंड ऑफ अ प्रोमिस्क्यूअस नेचर। एंड एग्जाम्पल्स मैंने काफ़ी जो डिस्कस किए देवर अबाउट अ बॉय आइडेंटिफाइंग प्रोमिस्क्यूअस नेचर इन अ गर्ल। गर्ल्स के लिए भी यही तरीका है टू आइडेंटिफाई प्रोमिस्क्यूअस नेचर इन अ बॉय। अगेन डेट्स पर आप जाएंगे, वो जो लड़का है वो बस बाकी लड़कियों को ताड़ रहा है पूरे टाइम, आपकी तरफ वो देख भी नहीं रहा है एंड आपको कुछ डोमिनेटिंग बातें सुना रहा है कि अच्छा देखो मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, आई हैव फ्रेंड्स हु आर गर्ल्स, तुम्हें कोई इशू नहीं होना चाहिए ईशा। तो इस तरह डोमिनेटिंग नेचर ये लोग दिखाएंगे, बाकियों को ही ताड़ते रहेंगे। तो ये अगर आप समझ पा रहे हैं इन दैट पोटेंशियल पार्टनर, तो यहाँ पर हाई चांसेस ऑफ दैट पर्सन हैविंग अ हाई बॉडी काउंट एंड यू शुड जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट मैरिज। एंड ये तो था पहला तरीका टू आइडेंटिफाई दैट प्रोमिस्क्यूअस नेचर। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी तरीका रहता है टू आइडेंटिफाई इट। एंड देखिए कुंडली के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ़ दैट पार्टनर इज़ हैविंग अ प्रोमिस्क्यूअस नेचर। एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे रीच आउट करें ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। वो सिखा पाना इन वन वीडियो विल बी क्लोज टू इम्पॉसिबल, बट अगर आप चाहते हैं टू गो थ्रू दैट राउट तो यू कैन रीच आउट टू मी। अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि आपको क्या करना है व्हेन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई हाई बॉडी काउंट पार्टनर। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या नहीं करना है व्हेन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दिस नेचर। तो देखिए बहुत लोग आपको ऐसा कहेंगे कि आपको एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लेना चाहिए, कि वो जो प्राइवेट डिटेक्टिव है वो उस पार्टनर की पूरी हिस्ट्री निकाल कर आपको बता देंगे एंड दिस इज़ हाउ यू कैन गो अबाउट इट। अब देखिए ये आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट ये आइडिया बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्राइवेट डिटेक्टिव आपको नहीं हायर करना है एंड इसके पीछे रीज़न ये है, देखिए हमारी कंट्री में अब करंट टाइम्स की अगर मैं बात करूं इन फेब 2025, देखिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स का बड़ा ही शेडी सीन है, बड़ा ही शेडी सिनारियो है। बिकॉज अब बहुत ऐसे बदमाश लोग हैं जो इस लाइन में घुस चुके हैं ऑफ बीइंग अ प्राइवेट डिटेक्टिव। तो एक तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं लाइक अ भूत। अब ये आएंगे आपकी मर्ज़ी से बट ये जाएंगे अपनी मर्ज़ी से। तो बहुत केसेस में क्या होता है, ये जो डिटेक्टिव हैं वो आपके साथ चिपक जाते हैं, बस आपसे वो पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। किसी और का फ़ोन वो हैक करे या ना करे, आपका फ़ोन वो ज़रूर हैक कर लेंगे। ये चीज़ आप ज़रूर रखें इन द बैक ऑफ योर माइंड बिफोर इन्वाइटिंग अ प्राइवेट डिटेक्टिव। बहुत ही शेडी सिनारियो है एज ऑफ टुडे। फ्यूचर में शायद कुछ ऐसा कुछ ऐसी क्रेडिबिलिटी मिल जाए टू डिटेक्टिव्स, फिर शायद इट वुड बी अ गुड आइडिया, बट एज ऑफ टुडे इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अगर आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आप में से, एंड ये मैं अपने व्यूअर्स को पूछना चाहूँगा, अगर आप में से कोई किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को जानता है जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत क्रेडिबल हैं, जो इस तरह परेशान नहीं करते हैं,
तो आप उनका नंबर शेयर कर दें इन दी कमेंट सेक्शन। एंड बाकी लोग जो उस कमेंट को पढ़ रहे हैं, अगर वो उन डिटेक्टिव को रीच आउट करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। देखिए, मेरी कोई कोलैबोरेशन नहीं है विद एनी प्राइवेट डिटेक्टिव। मैं तो आप लोगों को ये रूट अवॉइड करने के लिए ही सजेस्ट करना चाहूँगा। तो ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था इन टुडेज़ वीडियो। एंड आई नो दैट कुछ लोग अब कमेंट सेक्शन में ट्रोल करने आ जाएंगे कि ऑल आई हियर इज़ डोंट गेट मैरिड। सर ऐसे कैसे देख लेंगे, ऐसे थोड़ी चलता है काम। अब देखिए, कुछ लोगों का क्या होता है, उन्हें बस रोना पसंद होता है, उन्हें शादी करनी नहीं है। उन्होंने सोच लिया है कि वी आर नेवर एवर गेटिंग मैरिड, एंड बस कमेंट सेक्शन में आकर सर ये सोल्यूशन बेकार है, सर ऐसे कैसे होता है, शादी तो करनी नहीं चाहिए, शादी ही बेकार है, नौकरी करना बेकार है। अब देखिए, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं फिर तो आप ट्रोल करते रहें, बट बाकी जो लोग हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो इस वीडियो से काफ़ी अच्छे की टेकअवेज ले सकते हैं। एंड ऐसे लोगों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इन सॉल्यूशंस को समझ सकें, इनको इम्प्लीमेंट कर सकें एंड अपने पार्टनर सिलेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। बिकॉज आई नो दैट ये एक बहुत बड़ा डर है, फियर है कि भाई जो पोटेंशियल पार्टनर है उसका हाई बॉडी काउंट वाला ना मिल जाए। तो ये कुछ टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई दैट promiscuous nature. And thank you very much for watching this video. See you in the next one.